Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in the question given below, there are two statements marked as assertion A and reason R. Are the statement choose the correct option. इधर पे हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनसे हमको अपना करेक्ट आंसर पता करना है और बताना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है। उससे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वह है गुड्स और सर्विस रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन। इधर पे यह हमारा की कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं असर्शन फर्स्ट। देखने से पहले हम चारों ऑप्शन को जान लेते हैं। तो हमें इधर पे ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सेकंड हमें दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है A is correct but R is wrong and लास्ट ऑप्शन दिया गया है A is wrong but R is correct। तो अब हम देखते हैं assertion फर्स्ट। इधर पे assertion फर्स्ट हमें बता रहा है not every goods or service that is produced and sold need to be continued to know the total production in each sector। अब इधर पे हमें यह बता रहा है कि कोई कंपलसरी नहीं है कि हर सेक्टर का हर प्रोडक्शन हमारा गुड्स और सर्विस में इधर पे प्रोडक्शन सोल्ड नीड हो, इधर पे काउंट हो और हमें टोटल प्रोडक्शन इधर पे दे। इधर पे असर्शन ए बता रहा है। अब रीजन इसका क्या बता रहा है? तो रीजन बता रहा है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब इधर पे बता रहा है जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की वह ऑलरेडी नीड होती है, ऑलरेडी इंक्लूड होती है उस पे इंटरमीडिएट गुड्स पे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब इधर पे हमें यह पता चल रहा है कि आर जो है, रीजन आर है, यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए का, असर्शन ए का। मतलब द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यह करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन ए को। तो इधर पे हमारा इसका असर्शन फर्स्ट का हमें करेक्ट आंसर पता चल गया। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर असर्शन बोल रहा है सर्विस सेक्टर इन आवर कंट्री हैज रिप्लेस्ड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इन द टर्म ऑफ कंट्री इन कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। मतलब इधर पे यह बता रहा है सर्विस सेक्टर जो है यह रिप्लेस हो गया है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में और कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी पे। अब हम देखते हैं इसी का रीजन। रीजन बोल रहा है द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर राइज और टू दी सर्विस सेक्टर। मतलब इधर पे बता रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी सेक्टर का, क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर इधर पे बढ़ रहा है। तो इसका भी हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब इधर पे हमें यह पता चल गया कि डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर का, क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर इधर पे ऑलरेडी उठ रहा है और इसी से हमें यह पता चल रहा है कि हमारे जीडीपी पे भी ग्रोथ पड़ रहा है। तो इधर पे हमारा करेक्ट आंसर यही पता चल गया कि ऑप्शन ए इज करेक्ट बट बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम देखते हैं इधर पे जो हमारा कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन यह है कि एवरी गुड्स और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सॉइल नीडेड टू बी कंटिन्यू टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर एंड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब इधर पे यही बता रहा है कि हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है गुड्स और सर्विस जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, जो प्राइमरी सेक्टर है उसी को हम सेकेंडरी सेक्टर के तरीके से जानते हैं और सर्विस सेक्टर उसी को हम बोलते हैं। तो इधर पे हमने सारी चीजें देखी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।